विद्यावती इंटरनेशनल स्कूल मलकवाल एडमिशन ओपन। एडमिशन में विशेष रियायतों का लाभ उठाएं। धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल सुधीर शर्मा को टिकट दिए जाने पर भाजपा नेता राकेश चौधरी ने भाजपा को छोड़ दिया है और आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा के लिए धर्मशाला की सीट जीतना चुनौती बन सकती है। राकेश चौधरी ने आज अपने समर्थकों के साथ बैठक की है। राकेश चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी जानकारी के उनकी टिकट काटी है। ये फैसला आनन फानन में लिया गया फैसला है। राकेश चौधरी ने कहा कि वे पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी का कार्य कर रहे थे, लेकिन अब क्यों पार्टी ने हमारे साथ ऐसा किया है। राकेश चौधरी ने कहा कि जनता का समर्थन और आशीर्वाद रहा तो हम आजाद चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आ रहे हैं धर्मशाला में, हम उनका भी घेराव करेंगे। हम पूछेंगे कि राकेश चौधरी से बना रहे हैं जो इसने रात दिन जनता की सेवा की है और जनता धर्मशाला क्षेत्र की जो है वो हमेशा राकेश चौधरी के साथ चलने को तैयार है और चली है। साथियों, टिक के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। जो ठग इंसान होता है इन लोग काम नहीं। जैसे आप नगर निगम में देख लो, नगर निगम में बीजेपी के वो 6-7 बंदे कांग्रेस के, इन्होंने बारियां डाली हुई हैं कि एक को समर्थन कर दो, दूसरे का समर्थन कर दो और जनता जाए भाड़ में। हमें हमेशा धोखा देते आए हैं। आज बता दिए कि धर्मशाला के क्षेत्र में इन्होंने कितने काम किए हैं, कोई नहीं किया है। जैसे हमारे सांसद किशन कपूर जी, जिन्होंने 2022 में हमारा बेड़ा गर्क किया, भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क किया था, भारत माता के पेट में छुरा गोपा था। ये वो खिलाड़ी है, आज क्यों नहीं है? जातिवाद जो डाला है तो इन लोगों ने डाला है, हम लोगों ने डाला हुआ है। जब केस को टिकट मिली थी भारतीय जनता पार्टी की, अपनी दिल्ली सरकार ने टिकट दी तो इनके पेट में क्यों दर्द पड़ गई। देवतुल्य जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमने कल बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इनको निवेदन किया कि एक छोटी सी बैठक हमने करनी है और आज सारे लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पे आए। जैसा कि आपको पता है, जैसा कि धर्मशाला के अंदर और पूरे हिमाचल प्रदेश की 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके ऊपर ये चुनावी जो एक हलचल सी मची हुई है, उसके चलते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी कारण हमारी जो टिकट काट दी है, मुझे इस बात का बिल्कुल मतलब कोई मालूम नहीं था कि आनन फानन में ये हमारी टिकट काटेंगे। और जहाँ तक मुझे जानकारी थी कि माननीय सुधीर शर्मा जी को यहाँ से वो लोकसभा का चुनाव टिकट दे रहे हैं और राकेश चौधरी को धर्मशाला से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे रहे हैं। पता नहीं क्या और किन हालातों में ये सारा एपिसोड रचा गया, लेकिन बिना किसी कारण के पार्टी की सेवा करते हुए हमने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पार्टी का पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे थे और जिस तरह से हमें बिल्कुल चाय में मक्खी की तरह इन्होंने बाहर फेंक दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आज जो ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी पार्टी की, मेरी खास करके मेरे लिए ये मेरी रीढ़ की हड्डी हैं। यही वो लोग हैं जिनका मैं बहुत आदर मान सम्मान और दिल से मैं इनके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले इंडिपेंडेंट चुनाव के दौरान मुझे 17,000 वोटों के ऊपर पहुंचाया था और जब मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो सारा छिटक गया था, लेकिन यही वो लोग जो कंधे से कंधा मिला के मुझे 24,000 वोटों तक पहुँचा दिया था। लोगों ने, इनका मैं सदा आभारी था, आभारी हूँ और आभारी ही रहूँगा। और जैसा अब यहाँ पे हम इनके साथ बात करेंगे, आगामी हमने क्या रणनीति बनानी है। अगर हमारी जनता ने चाहा तो बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और अगर इंडिपेंडेंट चुनाव के चलते अगर किसी पार्टी का भी हमें कोई ऑफर आता है तो हम वो भी उसमें भी हम मतलब डिस्कशन के साथ करके अपनी सारी जनता के साथ डिस्कस करके, क्योंकि अगर हम एक बार बैठ गए तो समझो कि सारी जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। कांग्रेस से क्या आपको ऑफर है? कांग्रेस से भी हमें ऑफर है, पर सबसे पहला मेरा यही है कि मैं अपनी जनता के साथ बात करूंगा और अगर बात बनती है तो मुझे कोई परहेज़ नहीं है, क्योंकि धर्मशाला में हमें इन लोगों की भावनाओं को जीवंत रखना है। इसके लिए, क्योंकि मेरे लिए तो जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे तो बड़े बड़े स्मार्ट लोगों ने ये टैग दे दिया कि ये दल बदलू है।
लेकिन आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी में जिनका विलय हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि समय की पुकार है, उनके लिए पुकार है और हमारे लिए दल बदल है। तो अब मुझे लगता है कि इस राजनीति से तो अब ये पर्दा बिल्कुल, ये चद्दर जो है वो हट ही जाएगी भी, कहाँ कौन कहाँ गया। और राकेश चौधरी को छोड़ो, बड़े बड़े दुनिया के इतने महान नेता जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी पार्टी में लगाई और एक झटके में यहाँ से वहाँ हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। ज़रूरत हुई तो जैसे समय की पुकार होगी हम वैसा डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, मैंने सामूहिक आपके पत्रकार वार्ता में ये कही है कि मैं सभी अपने पदों से, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पद दिए थे, ओबीसी का मैं उपाध्यक्ष था, प्रदेश मोर्चा का और प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य था, मैं उन सभी पदों से आप लोगों के माध्यम से मैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी को अपना संदेश देना चाहता हूं कि मैं सभी पदों से अपना त्यागपत्र ले लूँ। Welcome to Vidyavati International School. Unlike any other institution, we are dedicated to fostering the holistic development of every child who walks through our doors. What sets us apart is our unparalleled focus on sports, including shooting, gymnastics, wrestling, karate, judo, and boxing.